ईर्षा, कंचन, कामनी, मान और अधिकार। क्या है? तो अब सास बहू का तो तुम्हें पता ही होगा है? सास बड़ी के बहू, बताओ आज तुम्हें माला माल कर दे, कौन बड़ा है? हैं? कैसे? तो सास कहां से आ गई फिर? बिना सास के बहू कैसे आ गई? चलिए अपनी जगह देखो। देखना ये है, ये अधिकार माने सास ये कहती है हमारा ये अधिकार है, बहू के नकेल डाल देती है वो। समझे कि नहीं? कोई मैत्री भाव होता है उनमें? नहीं होता। तो अब मैत्री भाव होता ही नहीं, बहू सास को गलत समझती है और सास बहू को गलत समझती है। इस गलत फहमी में दोनों जीवन एक ही छत के नीचे बिताते हैं। मजे की बात ये, एक ही जगह सोते हैं, उसका ही बना खाते हैं और उसको ही बुरा कहते हैं। इससे ज्यादा नर्क दुनिया में और क्या होगा? टट्टी खा रहे हो, टट्टी में रह रहे हो और उसी के कीड़े हो कि नहीं? बताइए समाज क्या है? ये अपना पतन स्वयं कर रहा है, परमात्मा कर रहा है, या समाज कर रहा है? तुम्हारी सोच कर रही है तुम्हारा पतन। तो अधिकार का अर्थ है कि भाई बहू पर क्या अधिकार है? बहू जो आई है वो घर की मालकिन है, भाभी माने होने वाली, भाभी माने भविष्य में वो तुम्हारे स्थान को लेगी। जो स्थान आपको प्राप्त है वो कल जो बहू को था वो तुम्हें प्राप्त था। उसी मार्ग से तुम सास बनी हो, उसी से आगे बढ़ी, तरक्की हुई है। क्या समझे? तो तुमने गलत माहौल पैदा कर दिया, वो परिवार का वंश नष्ट हो जाएगा कि नहीं? कलेश में भोजन बनेगा, रोग पैदा होगा, बुद्धि में विवेक होगा ही नहीं। और इसमें एक व्यक्ति गलत है तो एक समझदार हो, कहानी चल जाएगी, और दोनों ही गलत हुए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और समझदार होगा उसे दबना पड़ेगा हर तरह से, और ना समझ गलती करता चला जाएगा। क्या समझे? जब जिस दिन तुम्हारी पूर्णमासी होगी तो उसके अंदर तब समझ जगेगी, तो तुम्हारी मेहनत विफल नहीं होगी। तुम्हारे न रहने पर बहू समझदार हो जाएगी। ये हमारी सास ठीक कहती थी, हमारी सास ठीक कहती थी, हमने बहुत बड़ी गलती की तो तुम्हें चोट लगेगी, दुख होगा। क्या समझे? तो ये केवल सास बहू, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, ये सब अधिकार हैं। क्या है? अधिकार। तो भगवान एक अधिकार है। क्या है? परमात्मा किसे कह रहे हैं? ये सब जितने भी नाम रूप में ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये भला गणेश गजानन और गजरे और ये सब क्या है? ये सब अधिकार है, एक पदवियां हैं। और इस अधिकार से परे हो जाना परम पद। विष्णु परम पदम, जहां जाकर प्राणी नहीं लौटता, वह मेरा परम धाम परम पद है। तो वह अधिकार से परे है। जब तक आपके पास अधिकार है तो वो परम पद आपको प्राप्त नहीं होगा, और बिना अधिकार के भी नहीं होगा। पहले आपको अधिकारी बनना पड़ेगा, फिर उस अधिकार को त्यागो। त्यागना क्या है? कि ये अधिकार अपना दूसरे को दो, क्योंकि सृष्टि क्रम की वृद्धि हो। आप पिता बने हैं तो पिता का अधिकार समाप्त होगा, तो पुत्र को सत्पन्न उत्पन्न करो। क्या करें? पिता बने और पिता बन गए, अब वो पिता बन जाएगा, तुम्हारा अधिकार खत्म, तुम बाबा हो गए, पिता नहीं रहे। क्या समझे? अब पिताजी तो वो हो गया तुम्हारा पुत्र, उसके अगर आपने नियम धर्म में नहीं चले तो घर में विघ्न पैदा हो जाएगा।
तुम हो बाबा, कौन हो गए? बाबा। अब पिता नहीं रहे, अब पर बाबा हो गए, तो उससे भी परे हो गए। अब तो कोई अधिकार ही नहीं रहा। क्या था? अब ढकेल के तुम्हें वहां पहुंचा दिया पर बाबा। पर बाबा माने परमात्मा, परम पदम। तो आप परम पद पर पहुंच गए। अब सोने की सीढ़ी लगाकर तुम तक कोई पहुंचेगा? किसकी सीढ़ी चाहिए? कितने पंक्ति के बाद आती सोने की सीढ़ी? परपोता, परनाती। तो सोने की सीढ़ी पर चढ़ के जाओ। क्या समझे? इसलिए आपको समझना है कि आपको अपना पतन नहीं करना। क्या करना है हमें? मैंने चर्चा में हमने क्या समझा? आज चर्चा इधर उधर पहुंच गई, सब जगह पहुंच गई। मुख्य चर्चा को समझ लें बस संक्षेप में, आज की पूरी चर्चा में। मानव देह केवल मात्र, केवल का मतलब जहां केवल शब्द लग गया, मात्र शब्द लग गया, तो कोई और नहीं, केवल मात्र परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला ये शरीर। चाहे शरीर स्त्री का हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे निपुंसक हो, मनुष्य शरीर है। क्या समझे? ताली बजाने के लिए और नाच गाने के लिए नहीं मिला है उसको भी, निपुंसक को भी, हिजड़ों को भी नहीं मिला कि ताली बजाते फिरो, गीत गाते, उसको भी परमात्मा को पाने के लिए मिला है। अपना व्यवसाय चाहे कुछ भी करो, ये जीविका, ये कलाकारी है तुम्हारी, ये एक अलग विषय रहेगा। ये आपका विषय अलग है। शरीर किस प्रकार से आप पाल पाए, ये तुम्हारा निजी विषय है। लेकिन मिला किस लिए है? तो बिजनेस, खेती, मजदूरी आदि आदि करने के लिए ये नहीं मिला है। पहलवान, धनवान, दाता और ये सब बनने के लिए नहीं मिला है। तपस्वी, योगी बनने के लिए ये नहीं मिला। किस लिए मिला? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। किसको? परमात्मा को। और दूसरे किसी प्रयोजन से, मने प्रयोजन मने मतलब, और किसी मतलब से ये शरीर बना ही नहीं। ये तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का कोई और फल है ही नहीं। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति की दौड़ रहती है स्वर्गवासी हो गए, भाई वहां स्वर्ग चले जाएं, तो ये भी अल्प सुख है, थोड़ा ही सुख है, वहां कुछ नहीं। उसके लिए भी नहीं मिला। किसके लिए मिला? मात्र परमात्मा को पाने। अब तुम न पाओ, ये तुम्हें अधिकार है। ये तुम्हें अधिकार है कि तुम उसे प्राप्त करो या न करो। इसमें कोई इंटरफेयर भगवान मने हस्तक्षेप नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। ये तुम्हारी मर्जी की बात है।